श्याम नाम रटो चाहे आठो यामा, बिना प्रेम रीझे नहीं कभू श्याम श्यामा। प्रेम ही है सब साधन परिणामा, प्रेम में भी भान रहे सदा निष्कामा। श्यामा श्याम गीत, इन दोहे में यह बताया गया कि चाहे हम लोग आठों याम 24 घंटे श्यामा श्याम का नाम ले जपा करे, परंतु उसमें प्रेम नहीं है तो कोई मूल्य नहीं है। बिना प्रेम से भगवान रिझते ही नहीं। तो उसी प्रेम में भी हमको यह भी ध्यान रखना है कि प्रेम निष्काम हो। सारे साधना का फल होता है प्रेम, लेकिन निष्काम भाव से प्रेम होना चाहिए। तो यह प्रेम की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, पहले इसको हम समझ लें। क्योंकि हम लोग संसार में कहते हैं हम अपने माँ से बहुत प्रेम करते हैं, बाप से प्रेम करते हैं, बीवी से प्रेम करते हैं, स्त्री से प्रेम करते हैं, इस प्रकार से हम लोग कहा करते हैं। परंतु यह प्रेम नहीं है, यह तो आसक्ति है, अटैचमेंट है। प्रेम वो तो दिव्य वस्तु। प्रेम हमारे पास कहाँ है? हम सब जगत वाले भिखारी है, प्रेमी है, प्रेम चाहते हैं अपने प्रेमास्पद से। तो प्रेमास्पद कौन है? श्यामा श्याम और महापुरुष गुरु। इन दोनों के पास यह प्रेम शक्ति है। तो नारद जी ने कहा प्रेम के लिए अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, इसको वाणी में बोला नहीं जा सकता। यदि कोई कहता है वो साधन साध्य है, हम साधना करके प्रेम को पा लेंगे, यह भी असंभव। प्रेम अपने आप भी प्राप्त नहीं होता है और उसको खरीदा भी नहीं जा सकता है। ऐसा होता है प्रेम, वो दिव्य है, भगवान के एक शक्ति। जैसे हम लोग कहा करते हैं गूंगा को मिठाई खिला दो, इसी को उदाहरण में लिए नारद जी ने। मुका स्वाद न बत प्रकाशते। कोई गूंगा को हम मिठाई खिला दें और बोले कैसा लगा, वो कहेगा वो तो बोल ही नहीं पा रहा है। मान लीजिए आप बोल सकते हैं, आप कहोगे कि मीठा। मीठा क्या होता है? वो तो 2 अक्षर है, समझाओ वो कैसा है। नहीं समझा सकते हम। देखिए ये सांसारिक चीज को भी हम नहीं समझा सकते हैं। प्रयास किया तो हमने पूछा आपने कभी गुड़ खाया है? जी नहीं। अच्छा चीनी खाया है? जी नहीं। मिश्री, रसगुल्ला, कोई मिठाई का चीज? जी नहीं, हम तो नीम का कीड़ा होते हैं, हम तो हमसे हमेशा कड़वा चीज खाया हुआ है। अच्छा, फिर हम आपको कैसे समझाएंगे जी ये मीठा क्या होता है? ठीक उसी प्रकार से यह संसार है,
इस संसार में अटैचमेंट है, आसक्ति है, कामना है, और वो दिव्य प्रेम हम कैसे समझेंगे? असंभव। तो ये प्रेम के परिभाषा क्या होता है? लादनी शक्तेर सार अंश तार प्रेम नाम। भगवान का 3 शक्ति प्रमुख होता है, सत चित आनंद। तो यह आनंदा से लादनी शक्ति, आनंद का सारभूत तत्व है प्रेम, और इसी को ही भक्ति कहलाते हैं। हम लोग भक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेम भगवान का प्राइवेट शक्ति का नाम है। ठीक है, वो दिव्य है, प्राकृत इंद्रियां मन बुद्धि में अग्राह्य है। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद में कहा गया, सांडिल्यजन्य कहा, तो यह प्रेम को प्राप्त करने के लिए यह मन अप्राप्य है, इसी में ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि यह मन या बुद्धि माई के प्राकृत है। हमारा सब चीज प्राकृत है, और प्रेम दिव्य, वो भला प्राकृतिक चीज में कैसे ठहरेगा? वो तो नहीं रहेगा। कृपा करके भी कोई दे दे भगवान या गुरु, चूर चूर हो जाएगा, यह शरीर नहीं रहेगा, भस्म हो जाओगे आप, राख तक नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है। तो इसी के आगे कहा गया प्रेम का स्वरूप क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न है। गौरांग महाप्रभु जी ने भी कहा, यह साधन साध्य नहीं है, साधना करके कोई प्रेम को प्राप्त कर ले, असंभव। तो हम जो साधना करेंगे वो क्या है? भक्त्या संजातया भक्त्या विभत्युत्पुलकाम तनुम। हम भक्ति करेंगे, भक्ति से हमको भक्ति मिलेगी, वही प्रेम भक्ति मिलेगी। तो वो जो भक्ति करेंगे किस लिए करेंगे, किस में करेंगे? क्या इंद्रियां में करेंगे या मन बुद्धि में करेंगे? किस में करेंगे? भक्ति मन से होनी चाहिए। बंधन और मोक्ष का कारण यह मन ही है, इसीलिए मन से ही हम भक्ति करेंगे। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। सर्वे विधि निषेधा स्युरेतयरेव किंकराः। पद्म पुराण में वेदव्यास महाराज जी ने लिखा कि स्मर्तव्य, मन से स्मरण करो, यह प्रमुख भक्ति है। श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया, सुनो, कीर्तन करो और स्मरण करो, मनेर स्मरण प्राण। गौरांग महाप्रभु जी ने भी कहा। तो हमको भक्ति किस में करनी है? भक्ति हमको मन से करनी है। यही मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। पुनश्च वेदव्यास महाराज लिंग पुराण में कहा, स्कंद पुराण में कहा, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः। मैंने सारे वेद शास्त्र को मंथा, अंतिम में मुझे यही फल मिला कि ध्येयो नारायणो हरिः। हरि की चरण में शरणागत हो जाओ, ध्यान बनाओ, उनके रूप ध्यान करो, स्मरण करो, यही मिला है। तो भक्ति का मतलब शरणागत होकर रूप ध्यान पूर्वक स्मरण करना। जब हम करेंगे वो क्या होगा? उसी में हमारा मन शुद्ध होगा।
जी यह मन तो अत्यंत चंचल है, कहाँ से कहाँ भाग जा रहा है। चंचलमी मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिडम वायुरिवोस दुष्करम। यह बहुत चंचल है, कहाँ से कहाँ भाग जाता है। जहाँ जाए वहाँ श्याम सुंदर को खड़ा कर दीजिए ध्यान में, तो क्या होगा, एक दिन ऐसे करते करते अभ्यास ऐसा हो जाएगा, नंदपुत का भूत लग जाएगा मन के पीछे, आप उनको स्मरण के बिना नहीं रह सकते, ऐसी हालत बन जाएगी। तो हमारा मन में स्मरण करना यही भक्ति है, इसी में हमारा अंतकरण शुद्ध होगा। अच्छा जी, यह भक्ति हम कैसे करेंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सबका अभ्यास है, लेकिन है संसार में। हम लोगों का मन का अटैचमेंट संसार में, माँ में, बाप में, स्त्री में, पति में, रसगुल्ले, टेलीविजन में है। इसी को सिर्फ घुमा देना बस, हरि और गुरु में करना है, उन्हीं के अलावा नीचे नहीं आना। उन्हीं के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत, ग्रंथ, इतने में ही मन को रखना है, यही अनन्यता है। भक्ति में अनन्यता भी प्रमुख बात होती है। जैसे निष्कामता करनी है, ऐसे अनन्यता भी करनी है। तो भक्ति करोगे तो मन में सिर्फ हरि और गुरु, उनके एरिया में जितने चीजें उतने का ही चिंतन करना। मन कहीं भाग जा रहा है, जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जहां पहुंच गया मन, कहाँ गया, मेरे बीबी के पास गया, ठीक है, उन्हीं में से हम सुंदर को खड़ा कर दीजिए और देखिए जी भर के, वो सोचती रहेगी कि मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं, लेकिन आप तो श्याम सुंदर को देखते होंगे, उनको थोड़ी देख रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे मन को प्रेम में बांध देना होगा, यही भक्ति कहा जाता है। लेकिन यह जो भक्ति रूपी सेवा हम करेंगे, आज्ञा पालन सुसहीव सेवा, हमको आज्ञा पालन करना होगा, उनके विपरीत चिंतन से बचना होगा। चाहे गुरु भगवान उल्टा क्यों ना करे, लेकिन हम सोचेंगे हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं, हम उसमें ऐतराज नहीं करेंगे जी, हम विभोर हो जाएंगे प्रेम से। हमारे गुरु ने हमको डांटा तो हमारे कल्याण के लिए, हमको देखा, हमको निगाह रखा है, इतने सारे लोगों के अंदर हमारी ओर दृष्टि दिया, हमको कहा, दूसरे को क्यों नहीं कहा, अपना तो माना इसीलिए तो डांटा। देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने बच्चे को तैयारी करते, डांटते, बनाते, झापड़ लगाते अच्छा बनाने के लिए, परंतु पड़ोसी का बच्चा को कोई नहीं कुछ बोलता। उसी प्रकार से हरि गुरु हमारे हितैषी है, सदा हितैषी है, तो हमको सदा अनुकूल चिंतन करना है, चाहे विपरीत आचरण दिखाई पड़े फिर भी अनुकूल भाव रखना है, यही प्रेम है, यही भक्ति है। जब हम ऐसे कर लेंगे, अंतिम में हमको अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, फिर वही गुरु, वही महापुरुष, उनके पास स्वरूप शक्ति है भगवान का दिया हुआ, तो उस स्वरूप शक्ति से हमारा शुद्ध अंतकरण को दिव्य बना देंगे। हमारा अंतकरण शुद्ध हो गया, उसी में प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक वो माइक है, तो वो दिव्य बनना पड़ेगा। दिव्य कौन बनाएगा, हम नहीं बना सकते, उसी को भी गुरु करेंगे स्वरूप शक्ति के द्वारा। तो जब दिव्य बन जाएगा, फिर दिव्य प्रेम उसमें ठहराएगा, उसमें रहेगा,
श्री कृष्ण दिव्य प्रेम गोविंद राधे लादिनिका सार साध्य भक्ति है बता दे। लादिनिका सार जो भक्ति वो फिर हमको मिल जाएगी गुरु की कृपा से, दिव्य प्रेम, तब हमारा अंतकरण दिव्य हो जाएगा। फिर भगवान का दर्शन, भगवान का प्रेम, वो सब हमको अनुभव होगा। यदि कोई कहे कि हमको भगवान कब मिलेंगे, यह प्रश्न है, आप भी कर सकते हैं, कब मिलेंगे हमको भगवान? सोच लो कि तद विस्मरणे परम व्याकुलता, जब ऐसा हालत हमारा बन जाए उनके बिना हम रह न सके, हमारा प्राण छटपटाते रहे, उनके दर्शन के बिना, उनकी प्राप्ति करने के बिना। जल बिनु मछली रह न सकाई, अब जल से, पानी से मछली को उठा लो ऊपर, मर जाएगा तड़प तड़प के। ऐसा तड़पन हमारे अंदर हो जाए, तब सोचो अंतकरण शुद्ध हो रहा है। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राभृसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गौरांग महाप्रभु जी ने कहा कि एक पल हरि गुरु के मिले बिना युग के समान प्रतीति हो, ऐसा हालत हो जाए, और सारा जगत की सारे वैभव हमको फीकी लगे, शून्य प्रतीत हो, और गोविंद विरहेण में हमारा प्राण में तड़पन हो जाए, व्याकुलता हो जाए इतना कि उनके बिना मिले हम रह नहीं सके। यही अवस्था हमारा हो जाए तो सोच लो अब अंतकरण शुद्ध हो रहा है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति दर्शन में भी कहा गया, उनके विस्मरण हो गया, कभी आप उनको भूल गए तो परम व्याकुलता, आप छटपटाती रहोगी, ऐसी हालत हो जाएगी। तो तब हमारा अंतकरण शुद्ध होगा। लेकिन भक्ति में देना देना लेना नहीं, प्रेम में सदा देना देना, ना कभी कुछ भी लेना लेने वाला बूढ़े भोला भाला वो ब्रज की रस में शामिल नहीं है। जो लेने लेने का स्कीम बनाते हैं वो संसार वाले हैं, वो तो हर चीज में लेने का स्कीम में है। लेकिन प्रेम में क्या होता है? प्रेमास्पद को सदा सुख देना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, यही प्रेम है। वो क्या चाह रहे हैं? आज्ञा पालन सदा करना। लेकिन हम लोग इधर कह रहे हैं कि हम शरणागत हैं। किससे पूछ रहे हैं? मन से। अपना मन अपने खिलाफ का जजमेंट कभी भी नहीं दे सकता। वो कहेगा हाँ शरणागत है, तो इधर क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, ये क्या कर रहे हैं जी? ये तो नाम अपराध है। गुरु की आज्ञा के अतिरिक्त हम कुछ सोचा भी किया नहीं, सिर्फ सोचा, ये नाम अपराध हो गया। सोचिए भक्ति में हमको कितनी सावधानी बरतनी है तो भक्ति हो सकेगा। साधना में हमको बिल्कुल सावधानी रहना है। भले ही हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पीछे हटने का भी चिंता मत कीजिए, ऐसा कर्म मत कीजिए। सदा अनुकूल चिंतन हरि और गुरु का करना चाहिए, और हम करते जाएंगे तो अंतकरण शुद्ध होता जाएगा। जितनी अंतकरण शुद्ध होता जाएगा, फिर गुरु की कृपा से भगवान का अनुभव हमारे हृदय में होता रहेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमको फीलिंग होगा
ये प्रेम है। हरि प्रेम जीवों को गोविंद राधे, गोलोक में नित्य सेवा दिला दे। आखिर में हमको क्या मिलेगा? ये बबाटवी में आना नहीं होगा, हम भगवान का दास बन जाएंगे। हे तो हम सब भगवान के दास, दास भूत मिदम सर्वम, सब लोग हम दास है भगवान के। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, नित्य दास है हम। अपना दासत्व भूले हुए हैं। हम प्रेमी है, हमारे प्रेमास्पद भगवान है, गुरु है, ये भूले हुए अनादिकाल से। तो ये सब छोड़ना होगा। आसक्ति को हमको घुमाना पड़ेगा ईश्वर की ओर, हरि की ओर, गुरु की ओर। आखिर में हमको गुरु क्या देंगे? गोलोक में नित्य सेवा दे देंगे। हरि की सेवा मिल जाएगी, राधा रानी की सेवा मिल जाएगी, तब फिर तो हम माला माल हो जाएंगे। तो निष्काम भाव से मन को हम सदा प्रेम में स्मरण भक्ति करेंगे, रूप ध्यान करेंगे। चाहे उसके साथ श्रवण भी कीजिए, कीर्तन भी कीजिए, पूजन अर्चन भी कीजिए, सहायक के लिए कोई बात नहीं, उसी में कोई ऐतराज नहीं है, यह भी भक्ति है। परंतु सिर्फ ये इंद्रियों की भक्ति से काम नहीं बनेगी। आपको स्मरण अवश्य करना पड़ेगा। इसी स्मरण के साथ रूप ध्यान पूर्वक जब भगवान की नाम आप आठों याम लेते रहोगे निष्काम भाव से, फिर दिव्य प्रेम मिल जाएगी। शेष फिर